आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? तो आर्टिकल हमारे दो टाइप के हैं, एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। डेफिनेट में द आता है और इनडेफिनेट में ए या एन, मतलब ए का यूज़ करे कि एन का यूज़ करे, इस वजह से उसे इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। और द जो है वो फिक्स होता है, इसीलिए उसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे आर्टिकल दो टाइप के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट है। ये है द। डेफिनेट जो होता है वो द है और इनडेफिनेट ए और एन होता है। आज हम ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। तो ए एन कहाँ लगता है? सिंपल सा है, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हम सिर्फ ये यूज करते हैं कि वोवल सिखाओ। वोवल वोवल कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के, ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वोवल अगर किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर है तो वो हमारा एन लगाएंगे हम, एन। और जितने कॉन्सोनेंट है इनको छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी ए टू जेड में आता है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। तो हम बच्चों को सिखाने के लिए सिर्फ इतना सा ही लगाते हैं कि वॉवल से अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, ओ से या यू से अगर स्टार्ट होता है कोई वर्ड, तो उसके आगे एन लगा दो। और एन और ए की मीनिंग ही होती है एक, कोई एक। तो एन लगा दो वॉवल अगर है, और नहीं है तो ए लगा दो। जैसे एग्जाम्पल, डैश अम्ब्रेला। ये जो अम्ब्रेला देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक वॉवल है, और जब वॉवल है तो उसमें हम एन लगा देंगे। तो एन अम्ब्रेला का मतलब क्या हुआ? एक अम्ब्रेला। ऐसे ही अगर यहाँ पे है एलिफेंट, तो ई आ रहा है, और ई आ रहा है तो ई यहाँ पे एक वॉवल है, इसलिए यहाँ पे लगा देंगे एन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे होता है एक्स, मतलब कुल्हाड़ी। एक्स, एक्स देखो ए से चालू हो रहा है, ए से जब ये चालू हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये वॉवल है, मतलब ए जो है वो वॉवल है और वॉवल में हम एन लगाते हैं, तो एन। तो ये तो हो गए सारे हमारे एग्जाम्पल ऑफ वॉवल वाले, एन लगाने के लिए। लेकिन अगर मान लो ए लगाना है तो कैसे होंगे वो? जैसे हमारा बुक, बी डबल ओ के बुक, बी जो है फर्स्ट लेटर इस वर्ड का, बुक, बी जो है वॉवल में नहीं आता, तो ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ लगता है ए, इसलिए अ बुक। इसे ए बुक नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अ बुक। तो अ बुक का मतलब क्या होता है? एक किताब। ठीक, इस वजह से ही कि ए लगाएं कि एन लगाएं, ए लगाएं क्या एन लगाएं, इसी का डिसीजन लेने के वजह से इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि इसमें ए और एन के बारे में डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा, इसीलिए ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। जैसे एक वर्ड और ले रहे हैं हम, पिक्चर। पिक्चर, पी जो है एक कॉन्सोनेंट है, वोवल में नहीं आता, इस वजह से इसके साथ हम लगाएंगे ए, मतलब अ पिक्चर, एक तस्वीर। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल के, ए और एन। लेकिन ये कंसेप्ट सिर्फ छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, एलकेजी के बच्चों को, यूकेजी के बच्चों को। अब इससे बड़ी जो क्लासेस आती हैं उसके लिए दूसरा कंसेप्ट है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं पहचान पाते हैं साउंड को, इस वजह से उनको ये सिखाया जाता है कि वॉवल आता है तो एन लगा दो, अगर वॉवल नहीं आता है तो ए लगा दो। लेकिन जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड क्लासेस में जाते हैं, तो जब उसमें आर्टिकल आता है तो बच्चों को बोलना चाहिए कि फॉलो करो साउंड, वॉवल के साउंड फॉलो करने चाहिए। अगर वॉवल साउंड अगर आता है तो एन लगा दो, अगर वॉवल साउंड नहीं आता है तो ए लगा दो। वॉवल साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी क्लासेस में। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हम सिर्फ देखना सिखाते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को हम उसके साउंड पे फोकस करना सिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डैश आर्स और नीचे लिखा है डैश यूनिवर्सिटी। तो अब मैंने जैसे कहा है साउंड फॉलो करो, तो साउंड फॉलो करो। देखो ये है HOUR, अगर देखा जाए तो यहाँ पे H है और H तो वोवल नहीं होता है,
और जब ये वॉवल नहीं होता है तो इसका मतलब हमारे एच है तो कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या लगाना चाहिए, ए लगाना चाहिए। एच क्या है, कॉन्सोनेंट, और जब कॉन्सोनेंट है तो मुझे क्या लगाना चाहिए, ए लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, इसके साउंड पे जाओ आप, इसके वर्ड पे मत जाओ, लेटर पे मत जाओ। इसका साउंड क्या कहता है, HOUR। इसे हम हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आर। आर साउंड आ रहा है, आर, तो अ साउंड आने की वजह से ये वॉवल हो गया, साउंड आने की वजह से वॉवल हो गया, और वॉवल के साथ एन लगता है, इसलिए हमने लगाया एन आर। ठीक, ऐसे ही अब आता है नेक्स्ट वर्ड मेरा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे देखो यू तो आ रहा है, अब यू तो वॉवल है, क्योंकि वॉवल में यू है तो यू तो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एन लगाऊंगी। नहीं, यहाँ पे मैं साउंड फॉलो करूंगी। साउंड क्या आ रहा है वर्ड का, यू, यूनिवर्सिटी, यू साउंड आ रहा है, और यू वॉवल नहीं होता है, यू साउंड वॉवल में नहीं है। ए ई ओ आ, कहाँ पर है यू, यू तो नहीं है, और जब यू नहीं है वॉवल में तो इसका मतलब ये वॉवल का साउंड नहीं है, ये यूनिवर्सिटी, ये कॉन्सोनेंट का साउंड है। और आप लोगों को अच्छे से पता है कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आएगा अ यूनिवर्सिटी। ऐसे एक वर्ड है MA। जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं किसी डिग्री की तो MA, ये जो MA है, देखा जाए तो M क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। लेकिन इसका साउंड फॉलो करो एक बार, एम ए, एम, ए साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए ना लगा के हम लगाएंगे एन, क्योंकि ए साउंड वॉवल का होता है। ए साउंड किसका होता है, ए साउंड वॉवल का होता है, इसीलिए MA जो ये है एब्रीवेशन है एक डिग्री की, MA में क्या है, M जो है साउंड करता है ए का, जिसको हम कहते हैं वॉवल, और वॉवल होने की वजह से यहाँ पर आएगा एन, ए नहीं आएगा।